हेलो मेरे भाई, आज आपके बीच प्रैक्टिकल के साथ ये पेज है और आपके लिए प्रैक्टिकल के साथ लाए यहाँ पे। किधर गया? हेलो मेरे भाई, तो आज का जो वीडियो है गॉस थ्योरम क्लास 12th वन शॉर्ट वीडियो में सारा ये चैप्टर ख़त्म करेंगे गॉस थ्योरम का। उससे पहले ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, यानी कि इसके खाली मतलब थ्योरी बनाए जा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं पता नहीं चलता है। तो आज उससे पहले हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ये है टॉर्च और ये है पेज। उससे ये प्रैक्टिकल करने से पहले हम यहाँ आपको बोर्ड पे पहले कुछ समझाते हैं, फिर इसके बाद इस पेज पे आएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक जब किसी पृष्ठ को रखते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, पृष्ठ है, और इस पृष्ठ से होकर जब कोई विद्युत बल रेखा लंबवत गुजरता है, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है, यानी कि जब किसी बंद पृष्ठ से होकर विद्युत बल रेखा लंबवत गुजरता है तो इसी को कहा जाता है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यानी कि गॉस थ्योरम में तो पहले एक छोटा सा स्मॉल एरिया का निकाला जाता है, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन करके पूरा एरिया को निकाला जाता है। और इसके यानी कि जिस इस यानी कि स्मॉल एरिया है, इस एरिया को अपना लोग डी ए से लिखा। इस डी ए को जो है डिफरेंशियल एरिया माना जाता है, यानी कि स्मॉल एरिया। ठीक है, और इसी का इंटीग्रेशन करने से ये पूरा एरिया का निकलता है। ठीक है, और इसके अलोंग के अनुदिश वो ई कोस थीटा लिया जाता है, ई कोस थीटा। अब देखिए इसी बात को प्रैक्टिकल का आप इसका परिभाषा चाहे तो बना सकते हैं, यानी कि जब किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पृष्ठ से होकर लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखा जो होता है उसी को कहा जाता है विद्युत फ्लक्स। आप देखिए इसी चीज़ को अपना लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, तो एक पत्थर है, सोना को मान लीजिए, सोना का मान लीजिए या तांबा का मान लीजिए। ठीक है, और इस पत्थर से होकर जब हम इस पत्थर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, इससे जो फ्लक्स बाहर निकलेगा उसी को कहा जाता है, यानी कि जितना टोटल फ्लक्स निकलेगा उसी को कहा जाता है विद्युत फ्लक्स। जैसे अभी लाइट ऑफ करके आपको हम दिखाते हैं, दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए, जब हम अगर ये मान लीजिए हमारा क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस जो लाइट गुजर रहा है उसको मान लीजिए अभी कुछ देर के लिए मान लीजिए ये जो हम लाइट गुजार रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक पृष्ठ को रखें जिससे विद्युत बल रेखा जो है, ये साइड बोर्ड पर देखिए आपको शायद इधर से दिखाई दे रहा होगा, तो इधर से जो गुजर रहा है, देखिए बाहर जो निकल रहा है कुछ थोड़ा मोड़ा आपको लाइट दिखाई दे रहा होगा, तो वो थोड़ा मोड़ा जो आर पार हो रहा है तो उसको मान लेना है फ्लक्स, यानी टोटल फ्लक्स जो बाहर निकलता है उसी को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। यानी विद्युत बल रेखा की जो कुल संख्या है उसी को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत बल रेखा की जो संख्या बाहर निकल रहा था उसी को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स को जो सूचित करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वो फाई से सूचित करते हैं। क्या से? फाई से, या आपको फाई से भी सूचित करते हैं, फाई या फाई से सूचित करते हैं। और ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि यह एक क्या है, तो अदिश राशि है। और यहाँ पे फाई बराबर जो फार्मूला होता है, यानी कि फाई बराबर यहाँ स्मॉल एरिया, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डी ए, ठीक है, इंटू कोस थीटा के ई कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये ऐसा होता है, फाई बराबर डी ए इंटू कोस थीटा, यानी कि छोटा सा एरिया और ई कोस थीटा के बराबर होता है। ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, और ये आपका ये स्मॉल एरिया के लिए, जब अगर आप ये स्मॉल एरिया के निकाल रहे हैं तो यहाँ पर डी फाई लगाना पड़ेगा, यानी स्मॉल एरिया के लिए विद्युत फ्लक्स जो बाहर निकल रहा है उसके लिए। जब इसी का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो टोटल एरिया का निकल जाता है। जैसे में आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन पे यानी कि क्लोज है तो क्लोज के लिए डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्लोज, यानी कि क्लोज एरिया से बाहर निकल रहा है इसलिए हम यहाँ पे ये क्लोज देते हैं। ठीक है, डी इंटीग्रेशन डी ए इंटू ई कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ से इंटीग्रेशन से डिटर्मिनेंट समाप्त हो जाता है और यहाँ पे बचेगा फाई, और फाई बराबर हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन से यहाँ भी डिटर्मिनेंट समाप्त, तो ए ई कोस थीटा। ठीक है, ए ई कोस थीटा बचा। आप चाहे तो इसको हम इधर कर लेते हैं, यानी कि फाई बराबर हो जाएगा ई ए कोस थीटा। ये हो गया इसका फॉर्मूला, यानी कि जब किसी पृष्ठ से होकर, यानी कि कुल विद्युत बल रेखा जो गुजरेगा फ्लक्स के लिए ये फॉर्मूला निकल गया। लेकिन यहाँ पे कुछ केस बनता है, अगर कोस थीटा यानी कि थीटा का मान अगर 0 डिग्री रखे तब क्या होता है, तब विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, कैसा फ्लक्स होगा, तो वह भी देख लेते हैं देख लेते हैं। और चाहे तो देखिए आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा, यानी कि जब मैथ में, अगर मैथ में पढ़े होंगे तो फार्मूला ये था, यानी कि वेक्टर ए, देखिए ए
वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या होता था, ए बी कोस थीटा। ये आपने पढ़ा होगा फार्मूला। तो यहाँ पे ये इसको मान लेते हैं बी, ए बी कोस थीटा के लिए हम फाई बराबर ये भी लिख सकते हैं, यानी कि ई पर वेक्टर इंटू ए पर वेक्टर। ये भी हो सकता है, आपको ये भी ऑब्जेक्टिव में दे बात को भी याद रखना है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ स्पेशल केस बनता है। कैसा केस, अगर कोस थीटा का मान 0 रखे तो विद्युत फ्लक्स कैसा होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए स्पेशल केस में SPECIAL स्पेशल केस 1, यानी कि स्पेशल केस फर्स्ट में अपना लोग, यानी कि देन अगर तब थीटा बराबर अगर 0 डिग्री हो तब क्या होगा। तो यहाँ पे फाई के जब फाई हो जाएगा, फाई बराबर EA कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा 0 डिग्री का मान होता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई बराबर EA और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस EA, यानी कि जब थीटा का मान अगर 0 डिग्री रखते हैं तो विद्युत फ्लक्स कैसा होता है, तो धनात्मक होता है। इससे यही पता चलता है। अगर हम थीटा का मान 90 डिग्री रखें तब विद्युत फ्लक्स कैसा होगा। स्पेशल केस ये कैसा हो जाएगा, सेकंड। स्पेशल केस सेकंड, इसमें क्या होगा, देन अगर हम थीटा बराबर 90 डिग्री रखें तब क्या होगा। तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। तो यहाँ पे फाई बराबर हो जाएगा EA कोस 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान 0। तो यानी कि फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि विद्युत फ्लक्स शून्य भी होता है। अगर हम थीटा का मान 180 डिग्री रखें तब क्या होगा। स्पेशल केस कितना बन जाएगा, थर्ड। स्पेशल केस थर्ड, मान लीजिए देन थीटा बराबर 180 डिग्री, तब क्या होगा, तब फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर EA और कोस थीटा, यानी कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। तो इसको -1 से गुना करने पर फाई बराबर हो जाएगा -EA, यानी कि विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी होता है। आप ये कह सकते हैं। लेकिन अब जो अगला क्वेश्चन है जो इसमें पढ़ना है वो आपको हम बताते हैं इसमें क्या सब पढ़ना है। तो मिनिमम आपको पॉइंट रहेगा, यानी कि गॉस थ्योरम में जो एक VBI इंपॉर्टेंट रहता है। तो पहला पढ़ना है विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, और दूसरा जो रहेगा गॉस प्रमेय से आप क्या समझते हैं, इसे सत्यापित करें। यानी कि वो कहता है गॉस के नियम के प्रयोग करते हुए किसी अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। लेकिन आपको यहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिए, जिससे बोर्ड में यानी कि जगह कम था, इसलिए हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे। यहाँ पे लिख दिए हैं गॉस के प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पे हमको लिखना था गॉस के नियम के प्रयोग करते हुए, ठीक है। तो इसलिए हम शॉर्ट करके लिखे हैं। और ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। और 4 नंबर में जो क्वेश्चन है कहता है कि गॉस के नियम के प्रयोग करते हुए किसी समतल आवेशित प्लेट के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और नंबर 5 में कहता है कि गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम को प्राप्त करें। और छठा क्वेश्चन, आवेशित खोखला गोला के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। ये मतलब नहीं लिखे हैं, आपको समझने के लिए हम क्वेश्चन बता दिए। और 7वां जो क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स, यानी कि विद्युत फ्लक्स घनत्व क्या है। और 8वां जो है समतल कोण किसे कहते हैं, यानी कि प्लेन एंगल। और 9 नंबर जो क्वेश्चन है ठोस कोण, यानी कि सॉलिड एंगल क्या होता है। तो अभी इन सारे क्वेश्चनों का जवाब एक ही वीडियो में जानेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, गॉस प्रमेय क्या है, इसे सत्यापित करें। अब देखिए इसको सत्यापित कैसे करते हैं। यानी कि गॉस प्रमेय में एक कॉमन बात यह है कि पहले यानी कि गॉस प्रमेय जो है ये एक गोला ले लेते हैं, और उस गोला में एक यहाँ पे कोई गोला है तो यहाँ इसका कोई केंद्र हुआ, या मान लेते हैं ये केंद्र क्या है, O है, और इससे सरफेस के बीच की दूरी क्या है, R है, और यहाँ पे एक P पॉइंट है, ठीक है। तो गॉस में क्या कहता है, पहले आप स्मॉल एरिया के कारण निकालें, ठीक है। स्मॉल एरिया के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके कारण निकालें। और मान लेते हैं कि यहाँ O पॉइंट पर प्लस Q कोई चार्ज है, ठीक है। और यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या है, तो R है। और ये स्मॉल एरिया जो है, इस स्मॉल एरिया को मान लेते हैं DA, या DS भी मान लेते हैं, DA या DS कुछ भी मान सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, स्मॉल एरिया के कारण निकालते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन करने से टोटल एरिया का निकल जाता है। तो पहले अल्प पृष्ठ के कारण, तो अल्प पृष्ठ के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्प लेते हैं, यानी कि छोटा सा स्मॉल एरिया, यानी कि D फाई, यानी कि जब छोटा सा पृष्ठ के कारण कुछ देगा तो यहाँ पे हो जाएगा EDA
कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर ई डी ए कोस थीटा, देन यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे, देन थीटा बराबर 0 डिग्री। आप 0 डिग्री क्यों लेते हैं? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इस बीच में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इधर होता है और विद्युत क्षेत्र जो होता है वो विद्युत लाइन भी इसी दिशा में होता है और एक दूसरे के ऊपर ही होता है। तो इसीलिए जो होता है थीटा का मान हम 0 डिग्री लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री रखेंगे तो डी फाई बराबर हो जाएगा ई और डी ए कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। चलिए यहाँ पे 1 लिख देते हैं। यहाँ पे डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए, ठीक है। ई डी ए हो गया। अब देखिए ई डी ए हो गया। अब इसी का इंटीग्रेशन यानी कि टोटल के लिए निकालते हैं। अब इंटीग्रेशन यानी कि अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण कुल विद्युत फ्लक्स यानी कि संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुल के कारण क्लोज है तो क्लोज डी फाई हो जाएगा और इंटीग्रेशन क्लोज ई डी ए हो जाएगा। तो फाई का यानी इंटीग्रेशन से डिटरमिनेंट समाप्त हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फाई और यहाँ भी डिटरमिनेंट समाप्त हो जाएगा, बचेगा ई ए। क्या बचेगा? ई ए। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है ई ए। अपना लोग को प्रूव करना क्या था, या क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। दो पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर है तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि यहाँ पे ई लिख देते हैं। हो जाएगा प्लस ई बराबर हो जाएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको समीकरण अपना लोग 1 मान लेना है, ठीक है। और इसको समीकरण 1 मान लेना है और इसको मान लेता है अपना लोग समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण इसको 1 मान लिया और इसको 2। यहाँ पे देखिए ई का मान यहाँ पे निकला हुआ है और यहाँ पे आपको चाहिए ई, तो यहाँ समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखिएगा तो आपको फाइनली ये प्रूव हो जाएगा। तो समीकरण 1 का मान क्या करना है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर जब इसका मान रखिएगा तो यहाँ पे क्यू यानी कि फाई बराबर हो जाएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर और इंटू क्या है के क्यू ई का मान के क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू ए। और ए के जगह पे ये क्या है तो गोला है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब फाई निकालिएगा और इस के का मान जो होता है, के का मान क्या होता है तो ये अपना लोग इससे पिछले भी चैप्टर में पढ़े थे। के का मान होता है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर भी दे सकते हैं लेकिन एप्सिलॉन आर के जगह पर मान लीजिए ये जो है चार्ज ये हवा में है तो एक लिखे या ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो यहाँ पे फाई बराबर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या अपना लोग को यही प्रूव करना था, ठीक है। तो अपना लोग को यही प्रूव करना था और ये गॉस का फॉर्मूला यानी कि गॉस के नियम का क्या कर दी सत्यापित। तो गॉस के नियम को कैसे किए तो पहले एक स्मॉल के कारण फिर टोटल के कारण और जो इस प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर बनता है तो उसके कारण लगा दिए तो क्या आ गया गॉस का नियम प्रूव हो गया, ठीक है। अब चलते हैं यानी कि गॉस के नियम के यूज करके क्या करते हैं किसी अनंत लंबाई की चालकता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करते हैं। यही था तीसरा क्वेश्चन जो आप भी इससे पहले देखे थे। तीसरा क्वेश्चन यही था तो अब उसके कारण भी निकालते, पहले क्या करेंगे स्मॉल के कारण फिर टोटल के कारण करेंगे, बस आंसर आ जाएगा। आप लोग चाहते इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आता होगा। हम एक कॉमन बात बताते हैं जैसे कि हम जैसे पढ़ाएंगे हम बोलेंगे कि समझा रहे, आप लोग बोलना कि हाँ
हम बोलेंगे समझा, तुम लोग बोलना हाँ, ठीक है। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है, तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि किसी गॉस के नियम का आप यूज कीजिए और किसी अनंत लंबाई की चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो एक अनंत लंबाई का यही हमारा क्या है, तो चालक तार है, ठीक है। और इस चालक तार का नाम देते हैं ए बी, यही ए बी है अपना लोग अनंत लंबाई का चालक तार। और जब ये अनंत है तो चलिए इसको अनंत भी दिखा देते हैं, दिखा दिए अनंत। और इसके कोई यहाँ पे मिड पॉइंट ओ है, वैसे मिड पॉइंट तो नाप नहीं सकते, मान लीजिए। और यहाँ से इसकी बीच की दूरी है आर, यहाँ मिड पॉइंट से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है, आर है। और यहाँ पे एक पी पॉइंट है और यहीं अपना लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है, ठीक है। इतना बात समझे। और ये पहले गॉस में क्या करते हैं, गॉस के नियम की कॉमन बात ये है कि पहले स्मॉल एरिया का निकालते हैं, और यहाँ पे जो स्मॉल एरिया है इसको मान लेते हैं डी ए। अब इस स्मॉल एरिया के कारण, इस स्मॉल एरिया से जो विद्युत फ्लक्स गुजरता है उसके कारण पहले फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर लिख देना है अल्प पृष्ठ के कारण डी ए का कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो पहले छोटा सा एरिया के कारण जो फ्लक्स गुजर रहा है उसके कारण, फिर टोटल एरिया के अल्प पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पे फाई दे देते हैं यहाँ पे, तो डी फाई बराबर जो हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा, क्या यही होता है विद्युत फ्लक्स के लिए। विद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला तो यही होता है, यानी कि फाई बराबर ई ए कोस थीटा, स्मॉल एरिया है तो डी लगा दी, ठीक है। और इसी का देन यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि विद्युत फ्लक्स भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर उसी की दिशा में, ठीक है। तो इसलिए देन थीटा बराबर कितना लेना पड़ेगा, 0 डिग्री। देन थीटा बराबर कितना लेना पड़ेगा, 0 डिग्री। तब यहाँ पे डी फाई बराबर जो हो जाएगा ई डी, और यहाँ पे देखिए कोस 0 डिग्री का मान वैसे लिखना है, यहाँ पे लिख देते हैं 1, ठीक है। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पे तब डी फाई बराबर जो हो जाएगा ई डी ए, ठीक है। और ई डी ए हो गया, और इसी का आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल का आ जाएगा। अब यानी कि अतः संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है मेरे भाई, कुल विद्युत फ्लक्स। अब देखिए तब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्लोज है तो क्लोज, और डी फाई हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्लोज है तो क्लोज ई डी ए हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन से डिटर्मिनेंट समाप्त हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे फाई, और फाई बराबर हो जाएगा ई ए, ठीक है। और फाई बराबर एक फॉर्मूला आपको और पता होगा, यानी कि फाई बराबर जो प्रूव किए थे क्या था, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है थोड़ा सा, यहाँ पे इसका उसका मान रख देना है। तो फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, और ई की जगह पे ई, और ई एरिया क्या है, इस एरिया की जगह पे यानी कि एरिया रख देते, क्योंकि ये एरिया कैसा है, ये एरिया तो लंबाई वाला एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्यू की जगह पर अपना लोग जानते हैं कि इस पर आवेश का कैसा चार्ज है, तो आवेश का रेखीय घनत्व लैम्ब्डा दिया गया है। तो हुई नो डैट, यानी कि चूंकि अपना लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि एक लैम्ब्डा बराबर क्या होता है, क्यू बटा एल। तो यहाँ पे क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा इंटू एल। आप देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ पे क्यू का मान रख देते हैं। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा इंटू एल बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू ए, ठीक है। और ये कैसा है, तो बेलनाकार है, ये कैसा एरिया है, तो बेलनाकार है। और यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देते हैं, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। यहाँ से एल कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा लैम्ब्डा बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ए इंटू 2 पाई आर। और यहाँ पे
तो और चलिए इसको यानी कि अपना लोग को निकालना है ई, तो लैम्डा बराबर एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसलिए एप्सिलॉन नॉट को अपना लोग इस सेट कर लेते हैं ई इंटू 2πr और इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ई बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बटे, ये इधर गुना में इधर आ जाएगा, भागा में हो जाएगा 2πr एप्सिलॉन नॉट। और यही हो गया, यानी कि जब किसी अनंत लंबाई के चालकतार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालना है तो इसके लिए फार्मूला यही आ गया है। आप चाहे तो इसको एक बढ़िया सा और सजा के भी लिख सकते हैं। कैसे, तो ई बराबर लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू 1/2πr, ऐसा भी हो सकता है। ये भी फॉर्मूला हो गया। ये किसके कारण हो गया, तो अनंत लंबाई के चालकतार के कारण, गॉस के नियम के यूज करके। अब इसके बाद जो तो चौथा क्वेश्चन था, आप लोग चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर अपना लोग 4 पे। देखिए ये बहुत छोटा सा है, पहले एक स्मॉल एरिया का, फिर इसका टोटल की और निकाल दिए, और इसमें कुछ बात नहीं है। और यहाँ पे जो फार्मूला निकाले थे वही फार्मूला लगा दिया, और इसमें सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है। अब देखिए अपना लोग आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन। और 4 नंबर के क्वेश्चन इतना ही आसान है। 4 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि किसी यानी कि गॉस का नियम का पहले आप यूज कीजिए। गॉस के नियम के यूज करके किसी आवेशित गोला के कारण, उसके कारण क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए अपना लोग का कि यही अपना लोग का है, यही क्या है, तो गोला है, ये क्या है, तो गोला है। और इस गोला के यहाँ पे कोई केंद्र होगा, गोला है तो केंद्र होगा ही। और इस केंद्र के यहाँ पे इस केंद्र का नाम देते हैं O, और इस O पर कोई प्लस Q चार्ज है, और इस चार्ज से इस सरफेस तक की बीच की दूरी क्या है, तो R है। और यहाँ पे एक P पॉइंट है, यहीं पे अपना लोग का क्या करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्ञात करना है। और जब अपना लोग गॉस का नियम का यूज करना है तो पहले गॉस के नियम में कि जब भी गॉस का नाम सुनते हैं तो पहले क्लोज एरिया के कारण पहले स्मॉल एरिया का कारण निकालते हैं, फिर इसी के इंटीग्रेशन करके टोटल एरिया का निकालते हैं। ये गॉस का नियम का ही कॉमन बात है। तो ठीक है, पहले स्मॉल एरिया के कारण निकालते हैं, तो अल्प पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, यानी कि ये पहले अल्प पृष्ठ के कारण निकालना, यानी कि अल्प पृष्ठ ds का कुल ds का विद्युत फ्लक्स, अल्प पृष्ठ के कारण ds का विद्युत फ्लक्स, यानी कि फाई निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि डी फाई बराबर, यानी कि विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं, तो स्मॉल एरिया है तो स्मॉल के लिए, तो डी फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी एस कोस थीटा। यहाँ पे अपना लोग जो है एरिया क्या है, तो डी एस है। ठीक है, तो डी एस कोस थीटा, देन यहाँ पे अपना लोग क्या लेंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री। और इसमें जो है पूरे गॉस में, यानी कि गॉस में 0 डिग्री ही लेना है। ठीक है, और आपको आगे लिखे या नहीं लिखे, कहीं अगर छोड़ भी दे तो आपको समझ जाना है कि जो यहाँ पे जो देन थीटा बराबर कितना लेना है, 0 डिग्री। ये रौदा आवश्यक क्या हो जाएगा, तो डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी एस कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो चलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं, आपको समझ आना है कि कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे छोड़ते हैं और इसको समीकरण अपना लोग 1 मान लेना है। ठीक है, और अब इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल का निकल जाएगा। तो यहाँ संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के कारण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, कुल विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यानी कि क्लोज एरिया है तो क्लोज देना है, इंटीग्रेशन डी फाई हो जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन क्लोज है तो क्लोज, यानी कि ये इंटीग्रेशन क्लोज, ये टोटल के लिए निकालते हैं, और यहाँ पे क्या है, ई डी एस। ठीक है, और अपना लोग जानते हैं कि ये इंटीग्रेशन से डिटर्मिनेंट समाप्त हो जाता है, तो यहाँ पे बचेगा खाली फाई, और फाई बराबर हो जाएगा ई एस। ठीक है, और ये एरिया है यानी कि गोला है, तो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसकी जगह पे इसका मान रखना है। और क्यू ई बराबर जो होता है, इससे पहले जो सिद्ध किए थे, क्यू ई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जगह पे नॉट बराबर ई और एस लिख देना है। ठीक है, और इसको मान लेना है अपना लोग समीकरण 2, और क्यू बराबर जो होता है, इस पर मान लेते हैं आवेश का, क्योंकि ये आवेशित तो गोला है, और गोला पर जो ये चार्ज है तो कैसा चार्ज है, तो इस पर मान लेते हैं सिग्मा चार्ज है। कैसा चार्ज है, तो सिग्मा चार्ज है। तो यहाँ पे
अपना लोग लिखना है, क्या लिखना है, तो वी नो डैट, चूँकि अपना लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि यहाँ पे जब आगे सिग्मा बराबर यानी कि क्या होता है क्यू बटे ए, क्यू बाय यानी कि सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए। तो यहाँ पे जब सिग्मा यानी कि क्यू का मान निकालिएगा तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, और इसको मान लेते हैं अपना लोग, इसका मान, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना हो गया, उधर 2 तो इधर हो गया जाएगा 3, और 3 का मान जब 2 में रखिएगा तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर यहाँ पर लिख दीजिएगा थोड़ा सा, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर तो क्यू की जगह पर क्या रखना है, तो सिग्मा इंटू ए बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई, और एस के जगह पर ये गोला है तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई क्या हो गया आर स्क्वायर, हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और ये गोला है तो ये अंदर वाला भाग है, और इसकी जो कुछ मान लेते हैं ये सरफेस एरिया है, ऊपर का एरिया, ठीक है, ये क्या है तो सरफेस एरिया है, और इससे इसकी बीच की दूरी क्या है, इसकी बीच की दूरी मान लेते हैं स्मॉल आर, और इसकी बीच की, ये तो स्मॉल आर माने थे ना, चलिए इसी को मान लेते हैं बड़का आर, ठीक है, इसकी बीच की दूरी मान लेते हैं स्मॉल आर है, यहाँ पे मान लेते ये स्मॉल आर है, तो ये जो है ये कौन सा गोला है, तो छोटा गोला है, तो छोटा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 4 पाई आर ही स्क्वायर होता है, तो 4 पाई यहाँ पे इसकी बीच की दूरी, छोटा गोला की बीच की दूरी क्या मान लिए, बड़का आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 पाई से यहाँ पे 4 पाई कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बचेगा सिग्मा इंटू बड़का आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ई का मान निकाल देना है, बस हो गया, ई को सेट कर देना है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए अभी इसको क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट को उधर दे आते तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में जाएगा, ई आर स्क्वायर बराबर ई इंटू आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, जब यहाँ पे ई निकालिएगा तो ये सिग्मा बटे बड़का आर स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा बटे बड़का आर स्क्वायर, और ये इधर गुना है तो क्या हो जाएगा भाग में ई बटे छोटका आर स्क्वायर, ठीक है, यही हो जाएगा गोला यानी गॉस के नियम का यूज करके गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब अगर इस दोनों का पृष्ठ जो है ये यानी कि पी पॉइंट जो है दोनों का पृष्ठ एक ही जगह पे होगा, तब क्या हो जाएगा, ये बड़का आर बराबर छोटका आर एक ही हो जाएगा, यानी कि ये बड़का आर बराबर ये छोटका आर हो जाएगा, यानी कि दोनों आर जब सेम हो जाएगा तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं दिए थे, ये हो जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, जब अगर ये दोनों का सरफेस एक ही जगह पे आ जाएगा, ये तब होगा। और यहाँ पे क्योंकि एक आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर का है, ये अंदर वाला का हो गया, और बाहर के लिए कुछ आपको इमेजिन करके दिखाना पड़ेगा, ये हो गया किसके कारण, गोला के कारण। अब जो आता है 3 नंबर में क्वेश्चन, और यहाँ पे 5वां क्वेश्चन जो था, 5वां क्वेश्चन कहता है, 5वां क्वेश्चन जो दिखाए थे वहाँ पे देख लीजिएगा, सूर्य में दिखा दिए थे। तो 5वां क्वेश्चन कहता है कि किसी समतल आवेशित प्लेट के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, और गॉस का नियम का क्या करना है, तो यूज करना है। तो यहाँ पे तो मान लीजिए यही है अपना लोगों का एक समतल आवेशित प्लेट, क्या है, ये अपना लोगों का प्लेट है, ठीक है, समतल आवेशित प्लेट है ये, और इसकी जब ये पृष्ठ है और इसकी बीच की जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब दोनों साइड बाहर यानी कि ये लंबवत गुजरता है तो इसको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ये अपना लोग का यहाँ पे है, यहाँ से यानी पृष्ठ से इधर की लंबवत दूरी क्या है, यहाँ पे एक मान लेते पी पॉइंट है, और यही अपना लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है, क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना। और इसकी जो एरिया है यानी कि स्मॉल एरिया के कारण यहाँ पे इससे जो बाहर निकलेगा ये स्मॉल एरिया कारण, इसको मान लेते हैं अपना लोग डी ए, ठीक है। और जब ये इधर होगा तो ये कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा कुछ इस टाइप से दिखेगा। और यहाँ पे मान लेते हैं ओ, ये क्या है, तो ओ पॉइंट पे है, और इस पर कैसा चार्ज है, तो सिग्मा चार्ज मान लेते हैं, कैसा है चार्ज है, तो सिग्मा चार्ज है।
ठीक है मेरे भाई। और इसकी भी एरिया इधर जब दोनों साइड क्या होता है सेम हो जाएगा, तो इसकी भी एरिया मान लेते हैं क्या, तो डी ए, और यहीं अपना लोग का क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों तरफ से हो जाएगा ऐसे करके। मान लीजिए ये हमारा एक पेज है, और इस पेज से जब दोनों का तरफ दिखाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, गॉस फ्लक्स जो गुजरेगा दोनों तरफ गुजरेगा इसी तरह से। तो पहले क्या करना है, तो स्मॉल एरिया के कारण निकालना है, तो अल्प पृष्ठ के कारण डी ए का विद्युत फ्लक्स, इसमें भी वही करना है, पहले छोटा कारण फिर बड़ा कारण, बस काम खत्म हो गया। बहुत सारा यानी गॉस थ्योरम बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, तो अल्प पृष्ठ के कारण, ठीक है, अल्प पृष्ठ के कारण डी ए का विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डी फाई यानी कि स्मॉल एरिया कारण विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी, एरिया क्या है तो ए इंटू कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे कोस थीटा है कि क्या लेना पड़ेगा, जो 0 डिग्री, देन थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1। तो यहाँ पे डी फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए, क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए। और इसको समीकरण चाहे तो अपना लोग एक मान लेते हैं, और इसी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया का निकल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि दोनों तरफ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, अपना लोग ये समझ गए। अब संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ से कितना गुजर रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण, अतः मान लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण यानी क्लोज एरिया, तो क्लोज एरिया से गुजर रहा है, तो क्लोज डी फाई बराबर हो जाएगा क्लोज टू ई डी ए। ठीक है, तो यहाँ पे फाई बराबर हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन से डिटर्मिनेंट समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा फाई बराबर, यहाँ पे इंटीग्रेशन से ये डिटर्मिनेंट समाप्त 2e इंटू ए। ठीक है, और यहाँ पे क्यू ई के बराबर जो सिद्ध किए थे बस उसी का मान रखना है। क्यू ई बराबर क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट, और 2 पता हो तो कुछ नहीं लिखना है, आपको ए लिख देना है, सीधा बात। उस दोनों में पता था तो उस दोनों में लिख दिए, इसमें आपको जब पता ना हो तो नहीं लिखना है, छोड़ देना है ऐसी। ठीक है, और पृष्ठीय घनत्व तो सिग्मा उपस्थित है, और सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए, तो यहाँ पे क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसको समीकरण कितना, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और इसको मान लेते हैं 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे जब 2 का मान रखिएगा तो क्यू की जगह पर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e इंटू ए। ठीक है, और 2e इंटू ए, और यहाँ पे चाहे तो आप ये इस ए को इस ए से काट भी सकते हैं, तो यहाँ सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e हो जाएगा। ठीक है, और जब e निकालिएगा तो चलिए इसको 2e, इस एप्सिलॉन नॉट को उधर कर देते हैं, तो सिग्मा बराबर 2e इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, या भागाम है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणाम हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पे जब e निकालिएगा, यानी कि मान लीजिए 2e निकालिएगा, तो सिग्मा बटे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, चाहे इसको उस साइड कर देते फिर भी बात तो वही था, लेकिन यहाँ पे e बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हो गया, यानी कि किसी समतल आवेशित प्लेट के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये इसके लिए व्यंजक हो गया। अब यहाँ से एक दो नोट्स पॉइंट आपको हम बताना चाहते हैं। कैसा नोट्स पॉइंट, अगर ये एक प्लेट था, ठीक है, एक प्लेट और रख देते हैं कुछ दूरी पर, तब उसके बीच में देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, तब उसके बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन देखना है। तो आप लोग एक बार इससे पहले बताने से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा, और चलते हैं अपना लोग आगे की ओर।
देखिए नॉट पॉइंट वन ये था कि अगर हमारा समान परिमाण का कहीं अगर दो गो प्लेट है, ठीक है, और इस दोनों प्लेट जो है ये कुछ दूरी पर रखा हो, ठीक है, इस पर मान लीजिए इस पर भी प्लस चार्ज है, ठीक है, और इस पर भी प्लस चार्ज है, ठीक है, और इस प्लेट का नाम देते हैं ए और इसका बी। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र जो निकलेगा क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा और इसका ई बी हो जाएगा, ठीक है। और इसके मान लेते हैं इसके बीच में और इसके बाह्य में क्या निकलेगा, इसके बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो देखिए इसमें होगा क्या, पहले एक प्लेट के कारण अपना लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे ये स्पेशल केस में बनता है, यानी कि कैसे होता है, स्पेशल केस फर्स्ट, स्पेशल केस फर्स्ट, यानी स्पेशल केस फर्स्ट में क्या होगा, जब इनके बीच यानी कि दोनों प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है, दोनों प्लेट के बीच यानी कि दोनों प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए यानी इस प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस इस प्लेट के लिए, यानी कि देखिए दोनों यानी कि सेम प्लेट यानी कि दोनों पर समान आवेश है, तो इसके कारण ये क्या होगा, ये एक दूसरे के कारण ये हटना चाहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई बी यानी कि दूसरे प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई के लिए ई एक लिए एक प्लेट के लिए निकाल चुके अपना लोग, क्या होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि जब दो प्लेट के बीच या उस पर दो समान चार्ज हो उसके बीच अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर दोनों प्लेट के दो समान चार्ज है अगर बाहर निकालना चाहते हैं, यानी कि दोनों प्लेट के बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेट के बाह्य यानी कि बाहरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा ई ए प्लस ई बी, ठीक है। तो यहाँ पे ई बराबर क्या हो जाएगा, आपकी इसमें माइनस क्यों नहीं की, क्योंकि देखो दोनों प्लेट ये दोनों आप दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत इसलिए नहीं होगा ये दोनों कहेगा अच्छा तू अपना लग रहा तू अपना लग रहा, अभी तत्कालिक यही समझिए कि ये दोनों सटना नहीं चाहिए, ये दोनों तो सटना तो नहीं चाहिए, ये दोनों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये अपना रास्ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई एक जगह पे यानी कि एक प्लेट के कारण सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बटे इसका क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस 2 से 2 कट जाएगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा बाय और सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये था स्पेशल केस सेकंड। अगर मान लीजिए एक प्लस एक माइनस होता है, यानी कि एक पर प्लस चार्ज एक प्लेट पर माइनस चार्ज होता है, तब उनके बीच क्या निकलता है, तब उनके बीच ये निकलता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और उनके बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलता, तो उनके बाह्य निकलता ये एप्सिलॉन नॉट बराबर यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलता है 0, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि कूलाम के नियम से यानी कि गॉस के नियम की सहायता से कूलाम का नियम को प्राप्त करना है। तो ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर शायद 6 था, 6, ठीक है। कितना पे आगे 6 पे। तो चलिए 6 में क्या कहता है, गॉस के नियम से कूलाम के नियम को प्राप्त करना है। अब देखिए इसमें ये थोड़ा क्या है तो वीवीआई क्वेश्चन है, और इसको कैसे यानी कि परीक्षा में आपको मैं कैसे इसको मतलब याद रखने के लिए क्या करना है। तो पहले क्या कहता है गॉस के नियम से, ठीक है। तो गॉस के नियम से कूलाम के नियम को प्राप्त करना है, किसके नियम को, कूलाम के नियम को प्राप्त करना है, ठीक है। तो गॉस देखिए यहाँ पे दो नाम का है, दो नाम का कोई गॉस है, दो शब्द का, और कूलाम का जब यानी कूलाम का बारी आता है तो इसमें कितने चार्ज होता है, तो 2 चार्ज होता है, यानी कि 2 बराबर 2। तो इससे ये याद होता है कि जब अगर हम गॉस के नियम से कूलाम के नियम को प्राप्त करना है तो इसमें भी गॉस के नियम में भी कितना चार्ज की जरूरत पड़ेगा, तो 2 चार्ज की जरूरत पड़ेगा। और जब गॉस की बात हो तो कोई पृष्ठ लेना पड़ेगा जो जिसकी एरिया क्या हो, गोला हो। तो मान लेते हैं यहाँ पे गोलीय ये क्या है, तो गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। इमेजिन कर लीजिए, यहाँ तो हम तो पूरा लिख दीजिए, ये क्या है तो गॉसीय पृष्ठ है, ठीक है, माना हुआ है, आप लोगों ने समझिएगा कि यहाँ पे है। तो ये क्या है गॉसीय पृष्ठ है और इसकी तो कोई केंद्र होगा, मान लेते हैं ये क्या है ओ केंद्र पे है,
ठीक है। और इस पर क्या है, तो प्लस क्यू चार्ज है और इसकी यहाँ से इसके बीच की दूरी आर है, यहाँ पे एक पी पॉइंट है, ठीक है। और यहीं पे क्या निकालना है, यहीं पे क्या है, और इस पी पॉइंट पर जो है ये इसका कुछ सरफेस एरिया है, मान लेते हैं इसकी सरफेस एरिया क्या है, तो डी है। बोले डी के कारण विद्युत फ्लक्स निकालते फिर इसके टोटल के कारण, ये पहले ये गॉस के नियम में करते, जो गॉस के नियम में करते पहले वही करेंगे, ठीक है। और इसी पी पॉइंट पर जो है एक क्यू नोट आवेश भी उपस्थित है, ठीक है। तो पहले गॉस के लिए जो करते हैं पहले गॉस के लिए करेंगे, फिर कूलाम के नियम से लगा के निकाल लेंगे। चलिए देखिए, तो ये गॉसीय पृष्ठ है और ये जब गॉसीय पृष्ठ हो गया तो अब क्या करना है, गॉसीय पृष्ठ में क्या करते हैं, यानी कि गॉस जब भी गॉस का नाम आता है तो पहले अल्प के कारण फिर टोटल के कारण निकालते हैं, उसके बाद जो होता है करना कर देते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि अल्प पृष्ठ के कारण डी ए का विद्युत फ्लक्स, और यहीं पे अपना लोग का क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बनता है। चलिए अब करते हैं 9, यानी कि अब अल्प पृष्ठ डी ए का विद्युत फ्लक्स, अल्प पृष्ठ डी ए का विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे डी फाई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी, यानी कि एरिया भी यहाँ पे ए है, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा। और आप लोग जानते हैं कि देन यहाँ पे थीटा बराबर कितना लेना पड़ेगा, यानी कि पूरे गॉस में देन थीटा बराबर, यहाँ पे क्यों नहीं है, थीटा वाई है, थीटा बराबर 0 डिग्री। और यहाँ पे डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए, ठीक है। और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी का इंटीग्रेशन करते हैं। अतः संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ के कारण, संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे संपूर्ण लेना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ की डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है। और अपना लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन से डिटर्मिनेंट्स खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे तो फाई बराबर हो जाएगा ई ए, ठीक है। और फाई ई के जगह पे तो हर बार रखते हैं जो इसका मान होता है फाई बराबर, तो यहाँ पे चलिए अभी लिख देते हैं। तो फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर ई की जगह पे ई, और ये कैसा है, तो गोला के जैसा है, तो गोला के लिए 4 पाई, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो वो रख दिए, ठीक है। इतना काम करने के बाद ये जब कर दिए, अब आपको लाना क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर एक, जहाँ से धन आवेश क्यू है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वह ई बराबर क्या होता है, एफ बटा, यानी कि ई बराबर होता है कि क्यू, ई बराबर होता है एफ बटा क्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे जो तो कुछ फोर्स लगता है, ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू नॉट। और यहाँ पे आपको लिख देना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण का मान यहाँ पर रख देते समीकरण 2 में, यानी कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर तब क्या होगा, तो ई यानी कि क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बराबर ई के जगह पे एफ बटा क्यू नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए क्यू को इसी साइड रखना है, क्यू बराबर एफ बटा क्यू नॉट, ठीक है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे चाहे तो आप एप्सिलॉन नॉट का मान के लिए बाद में रख देंगे, अभी इसको एप्सिलॉन नॉट ही रहने दीजिए। आपको निकालना क्या है, एफ निकालना है, तो यहाँ पे एफ बराबर हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ से निकालना है, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, तो क्यू निकालना है। यहाँ से क्यू बराबर जो हो जाएगा एफ बटा क्यू नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू इस एप्सिलॉन नॉट का चलिए मान रख देते, कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि आप गॉस के नियम को यूज कीजिए और गॉस के नियम को यूज करके किसी ठोस गोला के कारण उसके कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि यही है अपना लोग का क्या है, तो एक ठोस गोला है, ये ठोस गोला है, ठीक है, कैसा गोला है, तो ठोस गोला है। और
इसकी जब अंदर वाला एरिया को देखना है तो मान लीजिए ये अंदर वाला एरिया कैसा दिखेगा, तो ये ऐसा मान लेते हैं। और इसकी कोई सेंटर पॉइंट होगा O, और इससे सेंटर पर जब ये एरिया है तो इसके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, R, ठीक है। और इससे इस यानी कि सरफेस तक की बीच की दूरी बरकरार मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले अपना लोग जब गॉस की नियम का यूज करेंगे तो पहले एक छोटा सा एरिया के कारण निकालेंगे, मान लेते हैं इसकी एरिया क्या है, तो DA है, ठीक है। और यहाँ पे एक P पॉइंट है, और यहीं पे अपना लोग को क्या करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालना है। बस जो सब में करते आ रहे हैं बस इसमें भी वही करेंगे। तो पहले अल्प के कारण निकालेंगे, फिर उसके बाद टोटल के कारण निकालेंगे। बस वॉल्यूम यानी कि रो उपस्थित है, ठीक है। कैसा चार्ज है, तो रो उपस्थित है। अब जो क्या करना है, पहले अल्प पृष्ठ के कारण निकालना है। अल्प पृष्ठ के कारण DA का विद्युत फ्लक्स, ठीक है, DA का विद्युत फ्लक्स। तो इसमें DA का यानी कि विद्युत फ्लक्स यानी कि D फाई विद्युत फ्लक्स को सूचित करते हैं फाई से। फाई बराबर क्या हो जाएगा, D एरिया क्या है, A यानी कि स्मॉल एरिया है ना, तो DA और कोस थीटा। अपना लोग पहले बोल दिए हैं कि देन यहाँ पे जो गॉस थ्योरम में थीटा बराबर 0 डिग्री लेना पड़ेगा। क्यों, तो वो तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा, यानी कि तब यानी कि D फाई बराबर E इंटू DA, यानी कि cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1। और इसको समीकरण अपना लोग भी मान लेते हैं 1, या भी माने या ना माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और अब इसी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अतः संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स उतना कौन लिखेगा, आप लोग समझ, एक बार बोल दी तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो कुल विद्युत फ्लक्स यानी कि क्लोज है, तो क्लोज D फाई बराबर क्लोज E DA, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन से डिटर्मिनेंट समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा फाई, और फाई बराबर हो जाएगा EA। और यहाँ पे फाई आवेश का रो घनत्व है, तो क्या रखेंगे 4πr²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, यानी कि वी नो डैट, क्या जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वी नो डैट, क्योंकि अपना लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, यानी कि रो बराबर क्या होता है Q/V। तो यहाँ जब Q निकालिएगा, यानी कि जब Q निकालना है, जब Q निकालिएगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू V। और इसको मान लेते हैं समीकरण, इसको मान लेते हैं अपना लोग समीकरण 2, और इसको मान लेते हैं 3, ठीक है। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब देखिए क्या होगा। ये तो रो अपना लोग यानी कि ये तो हर एक जगह यूज करते हैं Q बराबर, ये तो पिछले ही चैप्टर में पढ़ रहे, यानी कि ये जो गोला है गोला पर चार्ज दिए हैं, तो गोला पर जब देते हैं तो रो होता है, तो रो बराबर क्या होता है Q/V, ये फॉर्मूला है। और ये Q का मान देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में रखने पर, जब Q का मान रखिएगा तो Q बराबर क्या, रो इंटू V/ε0 बराबर EA, और एक की जगह पर 4πr²। क्यों, क्योंकि ये देखिए अंदर वाला गोला है, ठीक है, ये इमेजिनरी है। और रो इंटू V बटे ε0, यानी एक बात और करते हैं, क्या कर लेते हैं, रो बटे ε0, और इस V की जगह पे ये V ऊपर में, तो ये कैसा है, तो ये पूरा गोला है, तो ये इसका मान रख देते हैं 4/3πr³, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr², ठीक है, 4πr²। नहीं तो अभी देखिए इसका V की जगह पे VA का मान रखते हैं, V की जगह पे VA, क्योंकि अभी इधर काटकूट करिएगा तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए। तो चलिए इसको पहले E को इस साइड ले आते हैं, E बराबर क्या हो जाएगा, तो रो इंटू V बटे ε0, ठीक है, बटे 4πr²। क्यों, ये देखिए रो को, इसको हम सिर्फ इसको यहीं रखें, तो मान लीजिए अगर इसको उल्टा के रखते, ये यहीं रखते और इसको इस साइड ले जाते, तो ये यही होता है, जब इधर गुणाम है तो ये आ जाता भाग में। मान लीजिए इसको हम ऐसे लिखते रो इंटू V बटे ε0, तो ये अगर ये उस साइड जाएगा, इधर गुणाम है तो उधर क्या हो जाता है, तो भागा में। तो बस हम इसको यही किए हैं, मतलब ये इस साइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो E बराबर क्या हो जाएगा अब, तो रो इंटू 4/3
पाई आर क्यू, ये पूरा गोला के कारण हो गया, बट इसका बट एप्सिलॉन नॉट बटे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। ठीक है, 4 पाई से 2 गो आर से 1 आर चले जाएगा, यहाँ पे बचेगा एप्सिलॉन नॉट बराबर रो इंटू आर बटे ये इधर भागा में तो इधर ये नीचे आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। और यही आ गया गोला के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस के नियम के यूज करके। देखिए, और यही जब इसे पीछे पड़े थे तो वो बहुत लंबा था, और इसमें देखिए बस 2 लाइन में ही हो गया। ठीक है, एक इसमें क्या हो गया तो 2 ही लाइन में हो गया। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मात्र आप 2 ही क्वेश्चन बचा है। तो विद्युत फ्लक्स घनत्व क्या होता है, तो प्रति एकांक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखा को ही तो विद्युत फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। और विद्युत फ्लक्स घनत्व को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। हमने क्या बोला तो यानी कि विद्युत फ्लक्स घनत्व को ई से सूचित करते हैं। क्या से? ई से सूचित करते हैं। और ई बराबर क्या हो जाएगा फाई ई बटा ए हो जाएगा। यानी कि विद्युत फ्लक्स घनत्व क्या होता है, यानी कि किसी पृष्ठ से प्रति एकांक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखा। ठीक है, और उसकी टोटल एरिया को बटे टोटल एरिया को ही कहते हैं विद्युत फ्लक्स घनत्व। और यहाँ से चाहे तो आप लोग ये इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। फाई बराबर क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, ऑफ ई, यानी कि विद्युत फ्लक्स घनत्व का जो डायमेंशनल फार्मूला निकालिएगा। देखिए इसी फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं, जिसमें फाई बराबर क्या होता है ई ए कोस थीटा होता है ना। तो यहाँ पे कोस थीटा का तो कोई डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं थीटा है, बटे क्या हो जाएगा एरिया। तो कोस थीटा तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए बटे ए से ए कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या ई क्या है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जानते हैं कि क्या होता है एफ बटे क्यू नोट। और ये एफ क्या है तो फोर्स है, और फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला होता है mL/T-2। और ये क्या है तो ये चार्ज है ना। और चार्ज के लिए अपना लोग जानते ही हैं क्या होता है IT होता है। जब ये ऊपर जाएगा यानी कि mL/T-2, ठीक है, और IT जब ये इसको कीजिएगा, जब ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा mL, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस, तो mL, ठीक है, और T-3 I-1, ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब इसका चाहे तो SI यूनिट भी निकाल सकते हैं। SI यूनिट जो होता है इसका यानी कि विद्युत फ्लक्स घनत्व का, वो होता है वोल्ट, एक होता है वोल्ट बटा मीटर। ठीक है, वोल्ट बटा मीटर होता है। क्या हो गया तो SI यूनिट हो गया, यहाँ पर लिख देना है SI यूनिट ऑफ E। ठीक है, और इसका जैसे एक और होता है, जैसे इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, यानी कि बल का क्या होता है न्यूटन बटा कूलम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बल का SI मात्रक न्यूटन और चार्ज का SI मात्रक क्या होता है कूलम, न्यूटन बटा कूलम। ये इसका क्या हो गया SI यूनिट, ये इसको आपको याद रखना है। और इसके बाद जो 9वां क्वेश्चन था वो क्या था, 1 मिनट, 9वां क्वेश्चन चलिए यहीं पे सोल्व कर देते। ये अब इसके बाद छोटा ही क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, 9वां क्वेश्चन था समतल कोण किसे कहते हैं, यानी कि प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है, देखिए जब एक बिंदु से अगर जब दो रेखा बाहर निकलती है, इनके बीच देखिए कोई कुछ कोण बनता है, मान लीजिए थीटा कोण बना, और इसी को कहा जाता है प्लेन एंगल। यानी कि एक बिंदु से निकले दो किरणों के बीच की जो कोण बनता है उसी कोण को कहा जाता है प्लेन कोण, यानी कि समतल कोण। और समतल कोण का SI जो मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। 10 नंबर में वो था, यानी कि सॉलिड एंगल। यानी कि सॉलिड एंगल क्या होता है, यानी कि ठोस कोण। ये ठोस कोण होता है कि यानी कि जब यानी कि सॉलिड एंगल क्या होता है, मान लीजिए यही हमारा क्या है एक ठोस, यानी कि ठोस एरिया है, यानी कि ठोस सरफेस है, और इसके द्वारा इसके जो सेंटर पे कोण बनाता है तो उसी को कहा जाता है सॉलिड एंगल। मान लीजिए ये आलू है और इसको आलू को है, देखिए हम इस पन्नी में रखें, ठीक है, और इस सरफेस एरिया क्या हो गया, ये पूरा देखिए ढक लिया, ये पूरा ढक लिया, और इसके केंद्र पर यानी कि इसके बीचों बीच जो सेंटर बनता है, कोण बनता है, उसी को कहा जाता है सॉलिड एंगल। ठीक है,
आप सॉलिड एंगल समझ गए होंगे। और सॉलिड एंगल का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट, सॉलिड एंगल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन, और अस्टेरेडियन होता है। और इसी सॉलिड एंगल को सूचित करते हैं ओमेगा से, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ, यहाँ पे ओमेगा भी लिख सकते हैं, एक मिनट, एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा, और इसे ओमेगा से सूचित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, अस्टेरेडियन। और ओमेगा का जो मान होता है, ये ओमेगा का मान होता है 4 पाई के बराबर होता है। चलिए जाते जाते इसको भी प्रूव कर देता है ये, यानी कि 4 पाई कैसे होता है, यानी कि अस्टेरेडियन यानी कि एरिया वेक्टर बराबर जो होता है, जो होता है यानी कि सॉलिड एंगल बराबर होता है, सॉलिड एंगल बराबर होता है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर को ए cos थीटा एरिया वेक्टर बटे रेडियस के स्क्वायर यानी कि आर के स्क्वायर होता है, ठीक है। और सॉलिड एंगल को सूचित करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा बराबर ए cos थीटा यानी cos, और एक cos थीटा का मतलब हो गया, यानी कि cos थीटा तो कुछ होगा ना, ये cos थीटा हट जाएगा। और यहाँ पे एरिया कैसा है, तो सॉलिड यानी कि गोला है, ठीक है। और यहाँ पे गोला यानी cos थीटा यानी कि 0 डिग्री लेंगे, यानी कि मान तो इसका एक ही होगा, तो एरिया का यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यानी कि गोला का गोला है। और एरिया कैसा है, तो गोला है। तो सॉलिड एंगल मतलब क्या बोले थे, कोई गोला के कारण उसके केंद्र पर, तो गोला है तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। ये वैसे थोड़ा बाहर से था। तो आज का गॉस थ्योरम समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।